नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल जियो साइंस की यूनिट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। अगर ग्राउंड वाटर को हम समझने की कोशिश करें तो वो पानी जो अर्थ सरफेस के नीचे रहता है, जो छोटे छोटे जो पोर्ड स्पेस हैं उसमें रहता है, वो पानी जो क्रैक्स में मिलता है, वो पानी जो फ्रैक्चर में मिलता है रॉक्स के, सेडिमेंट्स के, हमारी ज़मीन के अंदर, हमारी धरती की सरफेस के अंदर, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, सब सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम ये कहें कि भाई ग्राउंड वाटर क्या है, तो इसका एक साधारण सा जवाब हो सकता है वाटर जो अर्थ सरफेस के नीचे रहता है, जो अर्थ सरफेस के नीचे बहता है, वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन जो है, हालांकि प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी आसान नहीं है। जब भी हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं और अपने कॉमन शब्दों में, अपनी कॉमन इमेजिनेशन में देखते हैं, तो धरती के अंदर एक एक्वीफर है और उस एक्वीफर में जो है हमने बोरवेल किया या उसमें कुआं बनाया और वहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा है, उसको हम निकाल रहे हैं। ऐसी इमेजिनेशन हमारी बनती है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। परंतु अगर हम टेक्निकली देखें, ग्राउंड वाटर जो है वो पानी भी है जो सोयल में रहता है, वो पानी भी है जो आपके इंटरमीडिएट अनसैचुरेटेड जोन में रहता है, और वो पानी भी है जो कैपिलरी फ्रिंज में मिलता है। और कैपिलरी फ्रिंज क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये वो एरिया है जो ग्राउंड टेबल से, जो ग्राउंड वाटर टेबल से के जो ऊपर का एरिया होता है, उसको कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्राउंड वाटर जो है उसकी डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। परंतु फिर भी अगर बहुत ही साधारण शब्दों में इसको हम कहें तो फिर से एक बार हम यही कहेंगे कि वो पानी जो अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब अगर हम ग्राउंड वाटर के सोर्सेज देखें कि ये ग्राउंड वाटर आखिर बनता कहाँ से है, आता कहाँ से है, तो इन सभी सोर्सेज को हम 4 मेजर सोर्सेज में डिवाइड करेंगे। पहला है कोनेंट वाटर। कोनेंट वाटर क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब रॉक का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय पे जो वाटर जो है रॉक के जो बीच में पोर्स होते हैं, उनके बीच में जो वाटर ट्रैप हो जाता है, उसको कोनेंट वाटर कहते हैं। कोनेंट वाटर जो है ये बेसिकली आपका जो ओशन सेडिमेंट्स हैं उनमें सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम जियो साइंस की बात करें, जियोलॉजी की बात करें, तो कोनेंट वाटर जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स के पोर्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं जब ये रॉक्स डिपॉजिट होती हैं। और कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि वाटर जो है आपके मिनरल कंपोनेंट के साथ भी अटैच रहते हैं, उसको भी कोनेंट वाटर के नाम से ही हम जानते हैं। तो इस तरीके से जो पानी आपके रॉक्स के फॉर्मेशन के दौरान सेडिमेंट्स के पोर के बीच में ट्रैप हो जाता है, उसको कोनेंट वाटर कहा जाता है। मीटेरोइटिक वाटर, मीटेरोइटिक वाटर जो है आपका वो पानी है जो रेनफॉल से आता है।
मेटेरोइक वाटर जो है वो पानी है जो कहाँ से आता है? प्रिसिपिटेशन से। मेटेरोइक वाटर जो है ये शब्द आपके मेट्रोलॉजी से जो है लिया गया है। और मेट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो रेनफॉल डेफिनेटली स्वाभाविक रूप से हम जो है देखते हैं। तो मेटेरोइक वाटर जो है ये वो पानी है जो प्रिसिपिटेशन के रूप में आता है, चाहे वो आपका स्नो की फॉर्म में आप देख लीजिए, चाहे आप वो रेनफॉल की फॉर्म में देख लीजिए। यही मेटेरोइक वाटर आपके लेक में बहता है, यही मेटेरोइक वाटर आपके रिवर में बहता है। और इस तरीके से ये जो पानी है ये हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर रहता है और इसके बाद में ये इवेपोरेट हो जाता है, रेन की फॉर्म में धरती पे आता है और वहाँ से इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से ये ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। तो मेटेरोइक वाटर जो है ये हमारे ग्राउंड वाटर का एक हिस्सा इनफिल्ट्रेशन के बाद में बन जाता है। इसमें हम देखें तो ये वाटर जो है ये डिफरेंट एक्वीफर में जाके इकट्ठा हो जाता है। एक्वीफर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जो है सामान्य रूप से कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर को तो जानते ही होंगे। तो ये दूसरा मेजर सोर्स है आपके ग्राउंड वाटर का, मेटेरोइक वाटर। जुवेनिल वाटर, जुवेनिल वाटर जो है इसको हम मैग्मेटिक वाटर भी कह सकते हैं। जुवेनिल वाटर और मैग्मेटिक वाटर जो है ये एसोसिएटेड होता है आपके वोल्केनिक एक्टिविटी से। जो वोल्केनो होते हैं जब उनमें उनका इरप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जो गैसियस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, लगभग 50% उसमें वाटर मॉलिक्यूल ही होते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो वाटर की फॉर्म है इसको हमने जुवेनिल वाटर या मैग्मेटिक वाटर कहा। तो धरती के अंदर बेसिकली हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर की फॉर्म में रहते हैं और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इनको जुवेनिल वाटर कहा जाता है। लास्ट जो आपका ग्राउंड वाटर है या सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर है ये कंडेंसेशन की वजह से बनता है। कैसे? इसके लिए जो है सिंपली हमें डेजर्ट एरिया को एक बार इमेजिन करना पड़ेगा। जब पूरी गर्मी होती है समर के टाइम में, जो एरिया अर्थ सरफेस के ऊपर होता है उस एरिया में जो एयर होती है वो बहुत गर्म होती है एज़ कंपेयर टू एयर जो आपके सैंड के नीचे होती है। और इस तरीके से एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और इसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं रॉक्स में या इस सैंड में और वहाँ पे जाके ये कम टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाते हैं। इस तरीके से जो है ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सम वाटर इन रॉक इन एरिड एंड डेजर्ट रीजन।
तो ये 4 मेजर सोर्सेज हैं ग्राउंड वाटर के। यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत पॉपुलर हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट से ज़्यादा टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं। बहुत सारे बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूनिट नंबर 4 से जो है कुछ टॉपिक पे आप वीडियोस ज़रूर बनाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इस तरीके से छोटे जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए इस यूनिट से लेके आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।